किस चीज़ का मोटिवेशन चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो जाओ और अपनी माँ की आंखों में देखो, ठीक है। वो आंखें ज़रूर बूढ़ी हो गई होगी, पर उस आंखों में तुम अभी भी एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसकी आंखों में सपने हैं तेरे लिए। वो दिन रात सपने देखती है कि मेरा बेटा, मेरी बच्ची कुछ बन जाए। वो कभी भी ये बताते नहीं है कि आप ये करो वो करो, पर उसकी आंखों में सपने ज़रूर होते हैं, ठीक है। स्ट्रगल की बात करूँ मैं तो स्ट्रगल देखो तुम अपना, तुम्हारे पास है कुछ नहीं है खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी हमें क्या टेंशन लगी रहती है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अबे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं खोने को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। और तो कुछ हो नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। अगर तुम 12वीं में या 10वीं में फेल हो गए तो तुम्हें 1 साल और आगे मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं होएगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने गोल पर ध्यान दो और दिन रात मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि ये जो फेलर का डर है वो हर किसी में होता है, ठीक है। अगर आप बात करोगे जो बड़े बड़े अभी महान लोग हैं, वो भी तो फेल हुए थे, उसने भी स्ट्रगल की है, ठीक है। उसकी लाइफ में उसकी स्ट्रगल अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी स्ट्रगल तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इतनी बड़ी स्ट्रगल करके भी उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। तो तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर तुम अपनी स्ट्रगल देखो तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं है। अगर तुम शादी में जाओगे, किसी की शादी में जाओगे, तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। 1 या 2 हमारे जो पक्के दोस्त या कज़िन होंगे, सिर्फ वही हमको आके मिलेंगे। बुजुर्ग कोई हमें पूछेगा नहीं कि बेटा तू क्या करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब तुम कुछ बन जाओगे तो सामने से आएंगे तुम्हें पूछने के लिए कि तू उसका लड़का है ना, आपके बाप का नाम लेंगे, ठीक है। तुम्हारे बाप का नाम लेके तुम्हें कहेंगे कि तू इसका बेटा है ना, ठीक है। तब तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि तू किसका बेटा है। तो ये होता है डिफरेंस एक फेलियर व्यक्ति और एक सक्सेसफुल व्यक्ति में, ठीक है। तो सक्सेसफुल होके दिखाओ, ठीक है। ये जो समाज है ना, समाज वो सिर्फ और सिर्फ पैसे देखता है। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे भाई तेरे पास ना तो लड़की रहेगी ना तेरे पास कोई दोस्ती रहेगी। क्योंकि जो अभी की जनरेशन है, अभी का जो माहौल है, अभी का जो समाज है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे देखता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो लड़की भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, जिसे दिन रात तुम अभी बातें करते हो, ठीक है। तो ये सब बहाने बनाना छोड़ दो और जो डिस्ट्रैक्शन है, जो लड़की है, जो दोस्तों के साथ तुम घूमते हो, वो सब बंद करो। क्योंकि अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो तुम्हें वो इतने पतन के लेवल तक पहुंचा देगी कि तुम्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो लड़की तो कोई तुम्हें भाव देने वाली है नहीं। अगर तुम्हारे पास है वो भी चली जाएगी। दूसरी बात, दोस्ती। तो अभी की लाइफ में हाँ कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत पक्के वाले होते हैं, जो हमारे खराब जो फेस होता है लाइफ में वहाँ पे भी हमें सपोर्ट करते हैं। पर ज़्यादातर जो दोस्त होते हैं वो दोगले होते हैं, ठीक है। 80% यानी कि 80% दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं, दोगले। अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो ही तुम्हें इज्जत देंगे, तो ही तुम्हें बुलाएंगे, वरना वो लोग तुम्हें धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि पैसे बनाने पर ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम्हारी ये एज है ना, ये एज 25 साल से 30 साल, ठीक से ज़्यादा 30 साल, अगर एक बार ये बात चली गई तो ये कभी भी बाद में नहीं आएंगी। ये एज कभी भी बाद में नहीं आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपनी गोल पर ध्यान दो, ठीक है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा आप लोगों को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।